नमस्कार। पूरे विश्व के कल्याण के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय जिसको कोई टच नहीं करना चाहता, उस विषय को मैं आज छूने का प्रयास कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं इस विषय को सुनने के बाद सब लोगों को एक नया आइडिया, नया ज्ञान और नया मार्गदर्शन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये विषय इतना जरूरी है और बताना इतना आवश्यक है कि अगली पीढ़ी ढूंढती रह जाएगी और पूछती रह जाएगी कि बसंत पंचमी का महत्व और रहस्य क्या है, ये पर्व हम क्यों मनाते हैं, क्या सिर्फ पतंग उड़ाने तक ही सीमित है ये त्योहार। तो पतंग उड़ाने जैसी परंपराएं, कुरीतियां डल गई हैं, तो मैं पतंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पतंग से होने वाले नुकसान जो आज आप देख रहे हैं टीवी में, समाचारों में, इन सब कुरीतियों पर विराम लगाने के लिए ये विषय मैं लेकर के आया हूं। तो आइए सुनते हैं। बसंत पंचमी का जो पर्व आ रहा है, ये बहुत सारे सालों के बाद इतना अच्छा मुहूर्त है। पहली बात, इस वर्ष 26 जनवरी के दिन बसंत पंचमी का आयोजन होगा। बृहस्पतिवार का दिन होगा। शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में बहुत स्पष्ट लिखा है, शुक्रेनंदा बुधे भद्रा कुजेजया शनौरिक्ता गुरौ पूर्णा। पूर्णिमा या पंचमी या दशमी तिथि को अगर गुरुवार हो तो सिद्धि योग होता है। जिन जिन का व्यापार नहीं चल रहा है वो उस दिन अपनी दुकान में नए सिरे से धूपबत्ती जलाएं और लड्डू, पीले रंग के लड्डू, कम से कम 5 लड्डू लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पण करें और अपनी दुकान में जो भी आता है ग्राहक, उनको ये कह करके दें, एक लड्डू खिलाएं चाहे, कि आज हमने माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा का आयोजन किया था दुकान में, इसलिए हम ये प्रसाद वितरण कर रहे हैं, ये कीजिए आप। एक बात। दूसरा ये है कि जो पर्व है ये माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा का दिन है। जो भी व्यक्ति इस दिन जो काम करेगा उसके कार्य सिद्ध होंगे 100%, शास्त्र कहता है। मैंने भी अपनी पुस्तक का लिखने का जो कार्यकाल था, कई वर्ष पहले सिद्धि योग आया था, तो उस दिन शुरू किया तो 2 पुस्तकें चिल्ड्रन साइकोलॉजी पर और ज्योतिष शास्त्र पर लिखी थी। वो ऐसे मुहूर्त में लिखनी शुरू की गई कि वो पूर्ण हुई और उन्होंने बहुत ख्याति प्राप्त की पुस्तकों ने। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी अगर कोई पुस्तक का लेखन करते हैं या आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस दिन को चुनें। इसके अलावा उस दिन आप यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ, जो बच्चा जनेऊ के योग्य हो गया, उपनयन संस्कार कराना चाहते हैं, तो उससे अच्छा मुहूर्त भविष्य में नहीं आएगा जल्दी से कोई, तो इसलिए अच्छा होगा। वैसे तो रक्षाबंधन भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, विजयादशमी भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, और अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती और बसंत पंचमी, ये कुछ पर्व ऐसे हैं जिसका जो काम किसी दिन ना हो, इस दिन करना शुभ माना गया है शास्त्रों के अनुसार। तो आइए, संगीत की शिक्षा अगर लेनी है, पुस्तक का लेखन करना हो या विद्या आरंभ संस्कार करना हो अपने बालक के लिए, 16 संस्कार होते हैं। उसमें एक संस्कार है विद्यारंभ संस्कार, अन्नप्राशन होता है, मुंडन है, कर्ण छेदन, कई प्रकार के 16 संस्कार हैं, उनमें से एक ये भी है। तो इसको आप कराइए तो आपका बच्चा खूब पढ़ेगा, बड़ा अफसर बनेगा और उसका विश्व के अंदर नाम होगा। ये बात नोट कर लीजिए। इसके अलावा बहुत पहले
जब राजा और महाराजा होते थे उस समय राजा लोग विद्वानों को बुला करके विद्वानों की गोष्ठी कराते थे। उनके जो कवि होते थे उनकी काव्य पाठ और जो लेखक होते थे उनके ज्ञान से समाज को नई दिशा मिलती थी। उनके आयोजन होते थे गोष्ठियों के। तो ऐसे समय पर जो अच्छा विद्वान, उनकी एनालिसिस होता था, आलोचनाएं आया, उस पर मंथन करने के बाद जो अच्छा विद्वान माना जाता था उसको पुरस्कृत किया जाता था। इसके अलावा जो ऐसा करने से उस समय ज्ञान, बुद्धि और विवेक और अच्छे अच्छे संस्कारों का प्रचार और प्रसार होता था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि अच्छी अच्छी ज्ञान की गोष्ठियों का आयोजन बड़े बड़े लोग या कुछ विद्वान लोग या कुछ बच्चे आपस में बैठ कर के कुछ ज्ञान चर्चा करें और किसी एक विषय पर मंथन करके समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ अपना एक अच्छा मंतव्य और वक्तव्य समाज को दें। मार्गदर्शन में आपका सहयोग होगा। इसके अलावा पतंग उड़ाने जैसी जो कुरीति है इसको धीरे धीरे विराम लगाया जाए, बच्चों को समझाया जाए। इसके अलावा कालिदास जो विद्वान हुए हैं, राजा भोज ने महाकवि कालिदास जी के माध्यम से कई अच्छे ग्रंथों का प्रचार और प्रसार संस्कृत के माध्यम से, सबसे ज़्यादा प्रचार संस्कृत का राजा भोज के समय में हुआ, जो धारा नगरी के राजा थे और स्वयं भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी पत्नी और वे दोनों संस्कृत के विद्वान हुए हैं। ये इतिहास बताता है कि भारत में संस्कृत के विद्वान कौन कौन से राजा हुए हैं। राजा भोज का नाम उनमें प्रमुख है। इसके अलावा इस दिन, ये जो दिन आता है बसंत पंचमी का, एक साइंटिफिक दिन है। कैसा दिन है? क्योंकि सृष्टि नव यौवना, सृष्टि के ऊपर यौवन आ जाता है, जवानी आ जाती है। पूरी प्रकृति पीली साड़ी में लिपटी हुई दिखाई देती है, ऐसे उपमा कह करके शास्त्रों में लिखा है। क्योंकि आप जंगल में, खेतों में जाओगे तो पीली सरसों दिखाई देगी चारों तरफ से। अच्छी प्रकृति यौवन में होती है। और इसके अलावा उसी समय, उन्हीं दिनों में आम के ऊपर मंजरी, आम का बोर शुरू हो जाता है। तो वो क्यों शुरू होता है? हर पर्व इस संसार के प्राणियों के हित के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आता है। उससे हमें कुछ सीखना है। जो आम्र मंजरी है, आम के ऊपर फसल आने से पहले जो आम का बोर आता है उसको आम्र मंजरी कहते हैं। और वो अपनी खुशबू से, आप उसके पेड़ के पास से निकल के जाओ तो बहुत खुशबू महक जाती है। इसके अलावा गर्म दिन आने शुरू हो जाएंगे, वो वासंतिक समय होगा, बसंत ऋतु का आगमन है इसका मतलब। तो वो जो आम्र मंजरी है, आप उसको ऐसे मल करके अपने हाथ पर, शरीर पर, तो आपको कोई इन्फेक्शंस, डिजीज नहीं होंगी। इसके अलावा अगर उसको ऐसे मसल करके या कूट पीट करके उसका पानी पी लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो होने वाले विजातीय द्रव्य हैं वो सब निकल जाएंगे। चिकित्सा का सिद्धांत है, वो जो आम का की मंजरी है, आम्र मंजरी, उसके अंदर मैलिक एसिड है, अम्ल तत्व है, और जो आपके शरीर के अंदर विषैले तत्व हैं उन सबको वो निकाल देती है। और चूंकि गर्मी आने वाली है और इसीलिए हम गर्म पदार्थों का सेवन हमें बंद कर देना चाहिए बसंत पंचमी के बाद। और ये जो आम्र मंजरी, इसका सेवन करने से, इसको पीने से सब शरीर के रोग नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों का ये सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जो पर्व है प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाता है। आप बसंत पंचमी के दिन
अच्छे अच्छे व्यंजन भी खाते हैं और पूजा भी करते हैं माँ सरस्वती की। ऐसा करने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि और समृद्धि हर प्रकार की खुशियां आएंगी। जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कुछ बाधा है वो बाधा ठीक हो जाएगी। सिर्फ आपको धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके लक्ष्मी जी का पूजन करके 5 लड्डू उनको अर्पण कीजिए और अपनी दुकान के अंदर सुगंधित द्रव्यों से धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके कुछ प्रसाद जरूर बांटिए। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, कई गुनी उसके अंदर वृद्धि होगी। आप आर्थिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे। इसी के बाद अब मैं बात अपनी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।